योर क्लासेस। माई सेल्फ करिश्मा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो हिंदी के नाम होते हैं या हिंदी की हमारी कोई भी चीज़ें होती है जो आजकल हम व्हाट्सएप पे डेली मैसेजेस करते हैं, हिंदी के होते हैं, बट हम उनको लिखते इंग्लिश में हैं। तो हम वो हिंदी इंग्लिश में किस तरीके से लिखती हैं, हम उस हिंदी को एक एक मात्रा और एक एक अक्षर को इंग्लिश में किस तरीके से लिखती हैं। आज मैं सिखाऊंगी कि हम ट्रांसलेशन किस तरीके से करती हैं। जैसे कि सिखाऊंगी कि है को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इज़, था यानी वाज। अब है यानी एक, कोई सिंगल पर्सन जो होता है, सिंगल पर्सन के लिए सिंगल पर्सन मतलब यह एक लड़का है। लेकिन अगर हम है यानी आर यानी मोर देन वन पर्सन, यानी कि हम प्लूरल भी कह सकते हैं इसको। जैसे अगर वहाँ पर दो लड़के भी हैं तो हैं वो चीज़। ऐसे ही वाज सिंगल के लिए, वर प्लूरल के लिए, हूँ हम यूज़ करते हैं मैं के साथ। जैसे मैं एक लड़की हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, इस तरीके से हूँ। तो हूँ की आती है एम। होगा मतलब हम फ्यूचर में, हो सकता है कल मेरा काम होगा, कल मैं कहीं जाऊंगी, तो ये जहाँ पर हमारा ये गा आता है वहाँ पर फ्यूचर बताता है। होगा हम कहते हैं विल। और शैल के लिए मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम विल और शैल कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करते हैं। यह यानी दिस, वह यानी दैट, यहाँ देयर और हियर, वहाँ देयर, क्या व्हाट, कब व्हेन, क्यों वाई, कैसे हाउ। बहुत से लोग होते हैं इसको कंफ्यूज हो जाते हैं हाउ और हु में। हु हम होता है WHO, हु मीन्स होता है कौन। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कैसे हैं आप यानी हाउ आर यू, और कौन है आप यानी हु आर यू। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कितना, इसके लिए मैंने दो एरोज इसलिए लगाए हैं क्योंकि कितना की हाउ मच भी होती है और हाउ मैनी भी होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम हाउ मच और हाउ मैनी कब यूज़ करते हैं। हाउ मच हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्वांटिटी जो है, होती दोनों में क्वांटिटी है, बट प्रॉब्लम क्या है, मच में हम क्वांटिटी को काउंट नहीं कर सकते, यानी अनकाउंटेड। और हाउ मैनी में भी क्वांटिटी होती है, बट होता क्या है, हम हाउ मैनी इसमें हम उसको काउंट कर सकते हैं कि कितना है। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स भी लिए। जैसे तुम्हारे पास कितने रुपए हैं यानी हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हारे यू, पास हैव कितने, हाउ मच रुपए, मनी, हैं के लिए डू। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि हैं के लिए हमने यहाँ पर डू क्यों लगाया। तुम्हें कितने आमों की आवश्यकता है, तुम्हें। जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो सबसे पहले हम ये जो होते हैं हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड जो हम पूछ रहे हैं, कब, कहाँ, कितने, क्यों, कैसे, उसको सबसे पहले लगाते हैं, कितने। और आम हम गिन सकते हैं 1 दर्जन, 2 दर्जन या 5 आम, 10 आम, उस तरीके से। इसलिए हाउ मैनी मैंगोज डू यू नीड इसलिए क्योंकि उसने आवश्यकता बोला है।
अब हमने यहाँ पर मच लिया, यहाँ पर मैनी लिया। मच यानी पैसे, हमें नहीं पता सामने वाले के पास कितने पैसे हैं, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं, तो हाउ मच। लेकिन हमें अगर हम किसी से पूछेंगे तो तुम्हें कितने आम चाहिए, तो वो हमें क्या बताएगा, उसे 10 आम चाहिए, 20 आम चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, या कोई क्वांटिटी ज़रूर होगी, इसलिए हाउ मैनी। ओके, अब मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल देकर समझाती हूँ। यहाँ मैंने ये थोड़े 2 एग्जांपल्स और दिए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम हाउ मच और हाउ मैनी कैसे यूज़ करते हैं। अब जैसे तुम्हें अपने देश से कितना प्यार या प्रेम, मतलब एक ही है प्रेम है, तुम्हें अपने देश से कितना प्रेम है, तो भाई आपको अपने देश से कितना प्रेम है आप क्वांटिटी में थोड़ी बता सकते हैं। बहुत सारा है, थोड़ा सा है, बहुत सारा है, बहुत ही सारा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते मुझे 1 किलो है या 2 किलो है, इसलिए कि ऐसी जगह जहाँ पर हम अपना काउंट नहीं कर सकते कि हमें कितना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हाउ मच। तुम्हें अपने देश से कितना प्रेम है, हाउ मच यू लव योर कंट्री। तो इसका आंसर होता है आई लव माई कंट्री वेरी मच। ठीक है, अब लेकिन हम आपसे पूछें तुम्हारे घर में कितने मोबाइल हैं, 2 फ़ोन होंगे, 4 फ़ोन होंगे, 10 होंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी होंगे, आप गिन सकते हैं इतने होंगे। तुम्हारे घर में कितने मोबाइल हैं, तो हाउ मैनी मोबाइल्स डू यू हैव इन योर हाउस। हमारे घर में 1 फ़ोन है, 4 फ़ोन है, 5 फ़ोन है, 10 फ़ोन है, लेकिन हम उनको गिन सकते हैं। जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं वो उसको हम हाउ मैनी करके लिखते हैं, और जो अनकाउंटेबल होती है कि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, पता नहीं कितना है, बहुत सारा है, गिन नहीं सकते लेकिन है, तो हम उस चीज़ को हाउ मच करके लिखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।